हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वासिफ इकबाल आपको मैथ्स के लेक्चर दे रहा हूँ। डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़ा था। डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब उसकी एक्सरसाइज हम करना चाह रहे हैं। इस एक्सरसाइज में दो चीज़ें हैं। एक तो है कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करना है, और दूसरी है कि डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन कैसे सॉल्व करना है। ये दोनों टेक्निक्स हम आज सीखते हैं इस एक्सरसाइज में। पहला सवाल हमने जो लिखा है कि ये एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है हमें, हम मालूम करना चाहते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू विद एक्सपेंशन कैसे निकलेगी। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हमने पिछली वीडियो में सीखा था। उसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। देखें किस तरह से, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारे पास गिवन है, इसको एक्सपेंड कैसे करना है। पहला एलिमेंट लेना है, ये पहला एलिमेंट है, इसको हमने ले लेना है और जिस रॉ में है वो रॉ छोड़ देनी है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ देना है। बाकी ये चार एलिमेंट्स बच जाएंगे, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहला एलिमेंट बाहर लिख लिया, वो रॉ छोड़ दी, वो कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है a प्लस एल इंटू ए प्लस एल, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है a इंटू ए माइनस एल। ये हमारे पास पहला एलिमेंट हासिल हुआ। पहला एलिमेंट, फिर मैंने बताया था कि जब सेकंड एलिमेंट लेना है तो फिर माइनस लगाना है, माइनस सेकंड एलिमेंट ले लेंगे। अब ये वाला एलिमेंट लिया है, जिस रॉ में है उस रॉ को छोड़ देना है और जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ देना है। तो ये कौन सी रॉ है, फर्स्ट रॉ में है तो रॉ यही जाएगी। कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है, तो अब ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा। अब जो चार एलिमेंट बचे हैं, एक, दो, तीन, चार, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किस तरह से कि a इंटू ए प्लस एल माइनस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस एल इंटू ए माइनस एल। पहला एलिमेंट पॉजिटिव, माइनस सेकंड एलिमेंट, फिर प्लस थर्ड एलिमेंट। जो थर्ड एलिमेंट है पहली रो का, उसको लेना है। अब ये थर्ड एलिमेंट लिया है, अब ये जिस रॉ में है उस रॉ को छोड़ देना है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ देना है। ये फर्स्ट रॉ में है तो फर्स्ट रॉ छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम में है तो अब ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। अब हमारे पास जो चार एलिमेंट बचेंगे वो एक, दो, तीन, चार, डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे माइनस इसको इससे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एल इंटू ए प्लस एल। ये एक्सपेंड हो गया, डिटर्मिनेंट मुकम्मली एक्सपेंड हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए प्लस एल इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए एल प्लस एल स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए एल, ए माइनस एल। अब यहां अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए इससे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर एल से मल्टीप्लाई होगा तो ए एल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए एल प्लस एल स्क्वायर, प्लस ए इंटू वहां मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हमारे पास आंसर आएगा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, टू ए एल और ये ए एल दोनों ऐड होंगे तो थ्री ए एल प्लस एल स्क्वायर माइनस ए माइनस एल, ए स्क्वायर प्लस ए एल माइनस ए स्क्वायर
इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 2al, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा l स्क्वायर प्लस a इंटू ए स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा l स्क्वायर। a प्लस एल 3al प्लस एल स्क्वायर माइनस a माइनस एल, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, ए एल इस 2al में ऐड होगा 3al माइनस एल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा a इंटू एल स्क्वायर। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इस पूरी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, पहली टर्म को इससे, फिर इस पहली टर्म को इससे, फिर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, फिर सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, यह आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर एल प्लस, जब ये a इस एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a एल स्क्वायर, जब l इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3al स्क्वायर, और जब ये l l स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो l क्यूब माइनस, अब यहां इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे a को इससे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर l, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस a l स्क्वायर, माइनस l को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा l क्यूब और प्लस al स्क्वायर, 3a स्क्वायर l, ये 3al स्क्वायर है, ये al स्क्वायर है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 4al स्क्वायर प्लस l क्यूब, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 3a स्क्वायर l माइनस al स्क्वायर माइनस 3al स्क्वायर दोनों ऐड हो गए तो माइनस 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 4al स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4al स्क्वायर माइनस l क्यूब प्लस al स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, पहले देखें a स्क्वायर l वाली कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक ये है a स्क्वायर l, एक ये है a स्क्वायर l, ये दोनों 3a स्क्वायर l प्लस 3a स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ए एल स्क्वायर वाली एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 ए एल स्क्वायर, और एक एल क्यूब ये है, ये एल क्यूब है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 9 ए एल स्क्वायर। मैं डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करके रिजल्ट हासिल किया। मैं एक दफ़ा फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट्स हमारे पास मौजूद था, इसको हमने एक्सपेंड करके सॉल्व करना था। तरीक़ाकार क्या है, एक्सपेंशन का पहला एलिमेंट लेना है, पहला एलिमेंट लेंगे, वो जिस रॉ में है उस रॉ को छोड़ देना है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ देना है, जो बाकी के 4 एलिमेंट बचेंगे उनको डायगनली मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस का साइन लगाना है। पहले के साथ पॉजिटिव लेंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे उसके साथ माइनस लेंगे, जब दूसरा एलिमेंट लिया, अब वो दूसरा है फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रॉ जाएगी, सेकंड कॉलम जाएगा, जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनको इसी तरह डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर थर्ड एलिमेंट लेंगे, और वो थर्ड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रॉ जाएगी और थर्ड कॉलम जाएगा, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, फिर जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनको डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके जो रिज़ल्ट हमारे पास हासिल होगा, दिस इज़ कॉल्ड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास जो हासिल हुई है ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि विदाउट एक्सपेंशन कैसे सॉल्व करता है। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास आए कि विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करें, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 6 7 8 3 4 5 2 3 4, without expansion
शो दैट। अब यहां हमने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। जो हमने प्रॉपर्टीज, वैसे अगर हम इसको ये विदाउट एक्सपेंशन के साथ करें तो इसको हम सिंपली जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया इसको एक्सपेंड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर उसने हमें पेपर में कह दिया कि विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व, तो फिर हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब देखिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं पिछली वीडियो में, उसमें हमने ये प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज, अब यहां देखा जाता है कि 0 लाना है हमने, वहां दो प्रॉपर्टीज ऐसी थी कि जिनमें आंसर 0 आता है। पहली प्रॉपर्टी जिसमें 0 आता है उसमें था कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रॉ और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। कि कोई सी एक रॉ या एक कॉलम की तमाम एंट्रीज अगर 0 हो जाएं तो आंसर 0 होगा। हम इस पूरे में किसी एक रॉ या किसी एक कॉलम को 0 नहीं बना सकते। फिर दूसरी प्रॉपर्टी थी इसी 0 की कि इफ एनी टू रॉज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, एक जैसी हो जाएं, कोई सी दो रॉज या दो कॉलम, तो भी उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 होता है। तो अब जहां भी डिटरमिनेंट को 0 प्रूव करना हो तो वहां उसके लिए हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं कि कोई सी दो रॉ या दो कॉलम सेम करते हैं। कोई सी दो रॉज या दो कॉलम एक जैसे हो जाएं तो फिर हम कह देते हैं कि डिटरमिनेंट इज 0। अब देखिए बहुत आसान सी बात है। अगर इस कॉलम में से मैं इस कॉलम को माइनस कर दूं, प्रॉपर्टी नंबर 6, जब मैंने आपको 6 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो बताया था कि ये बहुत अहम प्रॉपर्टी है कि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा सवालों में होगा। क्या थी वो प्रॉपर्टी ये थी कि इफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय रॉ और कॉलम एंड देन एडेड टू अनदर रॉ और कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज। हम इस कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं। देखें कैसे, 6 3 2, जिसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां कोई तब्दीली नहीं लानी, वहां कोई फर्क नहीं लाएंगे। 7 4 3। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। 8 -7, 5 -4, 4 -3। अब क्या किया, जो किया है वो बताएंगे कि कॉलम 3 में से माइनस किया है कॉलम 2 को। तो अब ये रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, रिजल्ट आ जाएगा 6 7 1, 3 4 1, 2 3 1। अब हम क्या करना चाहते हैं कि सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे। क्या, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना चाहते हैं। फिर वही बात कि इसमें कोई तब्दीली नहीं लाएंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 6 3 2, 7 -6, 4 -3, 3 -2। अब क्या किया हमने, हमने किया है सेकंड कॉलम में से माइनस किया है फर्स्ट कॉलम को। तो देखें क्या बनेगा, 6 3 2, 7 -6 1, 4 -3 1, 3 -2 1, 1 1 1। दो कॉलम सेम हो गए, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 बिकॉज कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर सेम। प्रॉपर्टीज को ये मेथड है कि जिसमें हमने बगैर एक्सपेंड किए, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं किया, विदाउट एक्सपेंशन हमने प्रूव किया है कि ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है। इसी तरह से मुख्तलिफ क्वेश्चंस में हम इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक सवाल आपको दोनों तरह से करके दिखाता हूं कि अगर एक्सपेंड करेंगे तो कैसे होगा और अगर विदाउट एक्सपेंशन करेंगे तो कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन है 2 3 0 3 9 6 2 15 1 इज इक्वल टू 9
210 112 251। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को विदाउट एक्सपेंशन, और फिर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करूंगा विद एक्सपेंशन। पहले देखें, विदाउट एक्सपेंशन जब भी सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले 230396215 1। अगर आप इसमें गौर करें तो ये वाली जो रॉ है, इस वाली रॉ में से 3 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 थी कि इफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय रॉ डिटरमिनेंट्स इट मीन ए सिंगल रॉ और सिंगल कॉलम, मल्टीप्लाई बाय सिंगल रॉ और सिंगल कॉलम। इसी तरह से जब बाहर से अंदर आएगा तो एक रॉ एक कॉलम पे आएगा, इसी तरह से अंदर से बाहर जाएगा तो सिंगल रॉ या सिंगल कॉलम से जाएगा। अब इसमें से अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूं इस वाली रॉ में से, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, ऊपर वाले में कोई तब्दीली नहीं। यहां से 3 कॉमन निकलेगा तो आ जाएगा 1, यहां से 3 कॉमन निकलेगा 3, यहां से 3 कॉमन निकलेगा तो आ जाएगा 2। बाकी इसी तरह से जो किया है वो बताएंगे। क्या किया है, हमने 3 पर डिवाइड किया है रॉ 2 को, सेकंड रॉ को 3 पे डिवाइड किया है। अगर अब आप तवज्जो करें तो इस कॉलम में से भी 3 कॉमन निकलता है। इसमें से अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूं बाहर, फिर दोबारा 3 लिखा जाएगा, यहां आ जाएगा 2 1 2, यहां आ जाएगा 1 1 5 0 2 1। अब क्या किया मैंने, 3 को डिवाइड किया है कॉलम 2 से। तो अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये आ जाएगा 9 210 112 251। अगर देखें तो वही आंसर आया है जो ऊपर हमें गिवन था, 210 112 और 251 बाहर 9। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो प्रोसीजर था विदाउट एक्सपेंशन। अगर मैं इसी को एक्सपेंड करके करना चाहूं तो लेफ्ट हैंड साइड अब है विद एक्सपेंशन। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 230 396 215 1। एक्सपेंड करने का वही तरीका है जो हम सीख चुके हैं। क्या है, पहला एलिमेंट लेना है, वो रॉ छोड़ देनी है, वो कॉलम छोड़ देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 15 6 90। दूसरा एलिमेंट माइनस के साथ 3, अब ये वाला कॉलम छोड़ना है, वो वाली रॉ छोड़नी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस तीसरा एलिमेंट लेना है 0। अब रॉ ये छोड़नी है, कॉलम ये छोड़ना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, 2 इंटू -81 -9, ये 0 इंटू सारा 0 हो जाएगा। 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -162 प्लस 27। 162 में से 27 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा -135। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के आंसर आया। इसी तरह हम राइट हैंड साइड लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 210 112 251। इसमें 9 को बाहर रखेंगे और अंदर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इंटू 1 -10 और -1 इंटू इसको छोड़ेंगे 1 -4 प्लस 0 इंटू इसको छोड़ेंगे 5 -2। 9 2 इंटू -9 -3
और वो 0 हो जाएगा। -18 + 3 -15 -15 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135। वहाँ भी आंसर -135 आया, यहाँ भी 135 आया। तो हम बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने दोनों साइडें इस तरह से सॉल्व करनी है। इस पूरी एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चंस इसी तरह से हैं, एक्सपेंड करने हैं या उनको विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करना है। तो मैंने दोनों तरीके आपको सिखाए हैं। एक्सपेंड कैसे करना है, एक्सपेंड सिंपल तरीका है कि पहले एलिमेंट से लेना है, पहला लेना है, फिर उसको छोड़ना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक्सपेंड करना है। और विदाउट एक्सपेंशन क्या करना है, विदाउट एक्सपेंशन के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करना है, और वो 6 प्रॉपर्टीज़ हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अगर वो 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ हमारी तैयार होंगी तो हम बआसानी क्वेश्चन को विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी अंदाज से कर सकेंगे। शुक्रिया।